Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Tempest written by William Shakespeare. Today I shall start with Act 3 Scene 1 Part 2. Students, मैंने अपने पहले के वीडियोस में Act 3 Scene 1 के Part 1 एक्सप्लेन किया है. आप प्लीज़ वहाँ जाके उसे सुन लीजिए. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ फॉलो द लिंक. और आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज इट हेल्प्स मी टू मोटिवेट. Ferdinand admired Miranda, indeed the top of admiration, what is dearest to the world. यहाँ पे वो कह रहा है कि admired Miranda, यानी कि आप उसको उसका नाम पता चल जाता तो वो कहता है मिरांडा, तब बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाह रहा हूँ. इंडीड द टॉप ऑफ एडमिरेशन, जितना जो एक एडमिरेशन का एक लिमिट होता है उससे कई ज़्यादा है मेरे दिल में तुम्हारे लिए. व्हाट इज़ डियरेस्ट टू द वर्ल्ड, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है पूरी दुनिया में, वो सिर्फ मेरे लिए तुम हो. फुल मेनी अ लेडी आई हैव आइड विथ बेस्ट रिगार्ड. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, मेनी अ लेडी मीन्स ग्रेट मैनी लेडीज़, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी लेडीज़, क्योंकि वो एक नोबल एक प्रिंस है तो वो बहुत बड़ी बड़ी, मतलब इन सेंस की प्रिंसेस को के क्वींस को देखा है उसने. आई हैव आइड विद बेस्ट रिगार्ड. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, बेस्ट रिगार्ड या मीन्स क्लोज अटेंशन. मैंने बहुत ही सबको नज़दीक से देखा है, बहुत ही करीब से देखा है. एंड मैनी अ टाइम द हारमोनी ऑफ द टंग्स हैथ इन टू बॉन्डेज ब्रॉट माई टू डेलिगेंट ईयर. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, डेलिगेंट हियर मीन्स रेडी टू लिसन. मतलब उनकी बहुत सारी जो खूबियाँ हैं, उनकी बातों की जो खूबियाँ हैं वो मुझे अट्रैक्ट किए इतना कि मैं सुनने पर मजबूर हो गया उनकी बातें. मतलब उनकी बातें, उनकी बिहेवियर मुझे इतनी अच्छा लगती, इतनी ज़्यादा पसंद आई है. फॉर सेवरल वर्च्यूज़. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, सेवरल हियर मीन्स डिफरेंट वर्च्यूज़, क्योंकि हर लोगों में डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं. हैव आई लाइक्ड several women, never any with so full soul, but some defect in her did quarrel with the noblest grace she owed and put it to the foil. मतलब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि विथ सो फुल सोल मैंने किसी भी लेडी को आज तक नहीं देखा, बट सम डिफेक्ट इन, मतलब सबके अंदर कोई ना कोई फ्लॉज होती ही हैं जो मुझे समझ में आ जाती है. डिड क्वारल विद द नोबलेस्ट ग्रेस शी ओड, मतलब जो नोबल एक उसके पास एक डिग्निटी है कि वो एक प्रिंस है, प्रिंसेस है या क्वीन है, पर वो जो डिफेक्ट है ना उसके अंदर, वो उसकी सारी खूबियों को क्या करती है, यानी पुट इट टू द फॉइल, मतलब ओवर थ्रू कर देती है. बट नाउ व्हाट ही सेज, बट यू मतलब सिर्फ तुम ही हो, सो परफेक्ट एंड सो पियरलेस, तुम इतनी परफेक्ट हो, इतनी पियरलेस हो, आर क्रिएटेड ऑफ एवरी क्रिएचर्स बेस्ट. मतलब तुम्हारे अंदर वो हर खूबी जो मैंने हर अलग अलग औरत में जो बेस्ट खूबियाँ देखी हैं ना सबके अंदर में, वो सब तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे अंदर कोई फ्लॉज भी नहीं है. यानी कि आप समझ पा रहे हैं वो कितनी ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर रहा है, क्योंकि इट इज़ अ साइन ऑफ ट्रू लव. मिरांडा, आई डू नॉट नो वन ऑफ माई सेक्स. मतलब मिरांडा तो उस आइलैंड में बचपन से पली है तो उसको तो कुछ पता ही नहीं है ना, वो अपने आसपास के लोगों को तो कभी देखी नहीं है, उसको ये भी नहीं पता कि बाकी औरतें कैसी होती हैं. ऑन वन ऑफ माई सेक्स नो वेमेंस फेस रिमेंबर, मुझे किसी का शक्ल भी याद नहीं है. सेफ फ्रॉम माई ग्लास माइन ओन. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, ग्लास हियर मीन्स मिरर, तो मैंने जो मिरर में से मैंने अपनी ही परछाई देखी है. नॉर हैव आई सीन मोर दैट आई मे कॉल मैन दैन यू गुड फ्रेंड एंड माई डियर फादर. और मैंने मर्द के नाम पे भी सिर्फ दो ही मर्द को देखा है, तुम गुड फ्रेंड यानी कि फर्डिनेंड को वो कह रही है, और एक मेरे अपने फादर को. हाउ फीचर्स आर अब्रॉड आई एम स्किललेस ऑफ, यानी कि फीचर्स आर अब्रॉड मीन्स कैसे लोगों की नॉलेज होती है, कैसे लोग दिखते हैं. आई एम स्किललेस ऑफ, मुझे इसका कोई आइडिया ही नहीं, आई हैव नो नॉलेज ऑफ दिस. ओके, बट बाय माई मॉडेस्टी. अब यहाँ पे वो अपना स्वेयर कर रही है, बाय माई मॉडेस्टी द ज्वेल इन माई डोवर हियर मीन्स, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, डोवर हियर मीन्स डाउरी. तो जो मेरा जो खजाना है, जो मेरा जो ज्वेलरी क्या है, वो उसका मॉडेस्टी है.
ठीक है, तो उससे वो कसम खा रही हैं क्या चीज़ का, आई वुड नॉट विश एनी कंपेनियन इन द वर्ल्ड बट यू, मेरे दिल में कोई भी चाहत नहीं है किसी भी और कंपेनियन की, सिवाय तुम्हारे, अगर मेरा कोई साथी हो। नॉर कैन इमेजिनेशन फॉर्म अ शेप बिसाइड्स योर सेल्फ टू लाइक ऑफ, और ना ही मेरे दिमाग में कोई भी और इमेजिनेशन है किसी भी और फॉर्म का या शेप का, बट सिर्फ तुम हो, यानी कि हर चीज़ से मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए। बट आई प्रैटल समथिंग टू वाइल्डली and my father's precepts I daren't do forget, but I prattle मतलब मैं बहुत ज़्यादा रैंडमली बहुत कुछ मैंने तुम्हें बोल दी है, समथिंग टू वाइल्डली मतलब बिना सोचे समझे, क्योंकि वो बहुत कुछ उसको बोल दी है अभी। एंड माई फादर्स प्रिसेप्ट मतलब उसके फादर को जो कमांड था वो उसको नहीं मानी। आई daren't do forget मैं तो भूल गई थी, तो ये जो मैंने गलत किया है। अब फर्डिनेंड कहता है, फर्डिनेंड आई एम इन माई कंडीशन अ प्रिंस मिरांडा, मैं एक प्रिंस हूँ। आई डू थिंक अ किंग, वो क्यों कह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसके फादर ड्राउंड हो चुके हैं, तो अब उसे क्या लग रहा है कि मैं एक प्रिंस तो हूँ पर अब मैं किंग भी बनने वाला हूँ। आई वुड नॉट सो, यहाँ पे आप नोट कीजिए कि वो आई वुड नॉट सो क्यों कह रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके फादर का डेथ हो। मतलब बाकी जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा प्रिंस लोग चाहता है कि नहीं मेरे फादर का डेथ हो जाए, मैं राजा बन जाऊँ, यहाँ पे डिफरेंट है। फर्डिनेंड इज़ नॉट लाइक अदर प्रिंस, वो चाहता है कि उसके फादर ज़िंदा रहें और वो प्रिंस ही रहे, बट यहाँ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसको ये चीज़ लग रहा है कि उसके फादर ड्राउन हो गए, बट इन रियलिटी उसके फादर तो ज़िंदा है। एंड वुड नो मोर एन्जॉय दिस वुडन स्लेवरी, ये जो वुडन स्लेवरी यानी कि इसको जो काम करने बोला ना लॉग्स ऑफ वुड्स को पाइल अप करने के लिए, दैन टू सफ़र द फ्लैश फ्लाई ब्लो माई माउथ। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, ब्लो हियर मीन्स ट्रबल मी, तो यहाँ पे वो एकदम अगर कोई फ्लाई हमारे मुंह के आगे ऊपर बैठती है, हम लोग उसको फट से हटा देते हैं, तो उतनी स्पीड में मैं ये जो स्लेवरी कर रहा हूँ ना मैं उसको ख़त्म कर देता, उतनी स्पीड एकदम स्पीड में अपने किसी मुंह पे अगर मेरे आके बैठे तो मैं उसे हटाऊँ। हियर माई सोल स्पीक, यहाँ मेरा दिल तुमसे बात कर रहा है, मेरा सोल मेरा आत्मा तुमसे बात कर रही है। द वेरी इंस्टेंट दैट आई सॉ यू, जब मैंने जो फर्स्ट टाइम तुम्हें जो देखा था, डिड माई हार्ट फ्लाई टू योर सर्विस, मेरा दिल बस तुम्हारी सर्विस के लिए ही मतलब तुम्हारी सर्विस के लिए रेडी हो गया मेरा दिल तुम्हें देख के ही। देयर रिसाइड्स टू मेक मी स्लेव टू इट, और मैं तुम्हारा गुलाम बन चुका हूँ। एंड फॉर योर सेक एम आई दिस पेशेंट लॉन्ग मैन, तो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इतनी पेशेंस से तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, जब से मैं तुम्हें देखा है। इट्स सच अ ब्यूटिफुल कन्फेशन ऑफ अ लव, आई मस्ट से। मिरांडा, डू यू लव मी, हाँ वो पूछ रही है डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। फर्डिनेंड, ओ हेवन ओ अर्थ, जब वो हेवन को और अर्थ को एड्रेस करके कह रहा है, बेयर विटनेस टू दिस साउंड, मैं मेरी इस चीज़ की गवाह बनो तुम लोग। एंड क्राउन व्हाट आई प्रोफेस, क्राउन मीन्स तुम लोग इस चीज़ का गवाह बनो। आई प्रोफेस विथ काइंड इवेंट, क्या काइंड इवेंट है उसका कन्फेशन। इफ़ आई स्पीक ट्रू, अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो प्लीज़ तुम लोग इसका गवाह बनो। इफ़ हॉलोली इन्वर्ट, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट हॉलोली हियर मीन्स फॉल्सली, अगर मैं फॉल्सली यहाँ बोल रहा हूँ, व्हाट बेस्ट इज बॉडेड मी टू मिस्टीव, जो भी जितनी भी बेस्ट पनिशमेंट हो सकती है तुम मुझे दो, क्योंकि मैं यहाँ सच ही बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आई बियॉन्ड ऑल लिमिट ऑफ व्हाट एल्स इन द वर्ल्ड, मैं सब लिमिट को क्रॉस करके जिस दुनिया में जो भी है सब है। डू लव प्राइज ऑनर यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारी इज्जत करता हूँ और तुम्हें एक तोहफा की तरह लिया हूँ मैंने, एक प्राइज़ हो तुम मेरे लिए। तो यहाँ पे अब उसने मेरा फर्डिनेंड ने कन्फेस किया अपने लव का। मिरांडा, आई एम अ फूल टू वीप एट व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ, मतलब उसके आँखों से आंसू आ रहे हैं, तो इसलिए वो कह रहे कि मैं तो फूल हूँ, जब मुझे खुश होना चाहिए तो मैं रो रही हूँ, मेरे आँखों से आंसू आ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है जब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो चीज़ को बहुत दिल से पाने की चाहत में रहता है, वो आ जाता है तो उन लोग की आँख से आंसू आ ही जाते हैं। दैट्स अ साइन ऑफ ट्रू इमोशंस। प्रोस्पेरो, अब प्रोस्पेरो साइड में है क्योंकि प्रोस्पेरो तो सब कुछ देख रहा है। वो कहता है फेयर इनकाउंटर ऑफ द टू मोस्ट रेयर अफेक्शंस, यानी कि वो अब ये चाहता था जो हो रहा है, तो वही वो बोल रहा है कि ये जो दो मोस्ट रेयर अफेक्शंस है, वो रेयर अफेक्शंस क्या है, प्यार का,
हेवेंस रेन ग्रेस ऑन व्हाट विच ब्रीज बिटवीन देम। तो वो हेवेंस को बोल रहा है कि आप प्लीज़ अपना जो ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि जो प्यार इन लोगों पे पनप रहा है, स्प्राउटेड हो रहा है, वो हमेशा तक बना रहे। ओके। अब फर्डिनेंड बोलता है वेयर फोर वीप यू, क्यों तुम रो रही हो। मिरांडा बोलती है मिरांडा एट माइन अनवर्दनेस, क्योंकि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ तुम्हारी। दैट डेयर नॉट ऑफर व्हाट आई डिज़ायर टू गिव, क्योंकि मुझे सरेंडर होना है। गिव, स्टूडेंट्स प्लीज नोट गिव हियर मीन्स सरेंडर। तो मुझे सरेंडर होना है तुम्हारे लिए, पर मैं इतनी वर्दी नहीं हूँ, मैं इतनी काबिल नहीं हूँ। एंड मच लेस टेक व्हाट आई शैल डाई ऑफ टू वांट, मतलब मैं जिस चीज़ को मैं पाना चाहती हूँ बस मैं, हो सकता है कि मैं उसे बिना पाई मैं मर जाऊँ सिर्फ उसकी ख्वाहिश में, क्या उसकी बीवी बनने का। बट दिस इज़ ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग हियर मीन्स इनसिग्निफिकेंट, ये बहुत मायने नहीं रखता। एंड ऑल द मोर इट सीक्स टू हाइड इट सेल्फ द बिगर बल्क इट शोज़, क्या चीज़ हाइड कर रही है वो, अपना प्यार। और वो जितना छुपा रही है द बिगर बल्क इट शोज़, वो उतनी ही बाहर आ जा रहा है उसका प्यार, वो छुपा ही नहीं पा रही है अपना प्यार। हैंस बैशफुल कनिंग, मतलब अब हम जो ये छुपा रहे हैं अब हमको शर्मिंदगी हो रही है इससे, क्योंकि हम सही से हम छुपा भी नहीं पा रहे हैं और मेरा लव अपने आप बाहर आ जा रहा है। तो एंड प्रॉम्प्ट मी प्लेन एंड हॉली इनोसेंस आई एम योर वाइफ इफ़ यू विल मैरी मी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ। इफ़ नॉट, अगर नहीं करोगे आई विल डाई योर मेड, मतलब मैं तुम्हारे लिए एक मेड, मतलब एक होता नहीं कि तुम्हारी बस तुम्हारे चाहत में ही मैं मर जाऊंगी तुम्हारी मेड बनकर। ओके, मेरा मतलब दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़केगा और किसी के लिए नहीं। टू बी योर फेलो यू मे डिनाई मी, तुम हो सकता है तुम मुझे डिनाई कर दो, बट आई विल बी योर सर्वेंट वेदर यू विल और नो, मैं तुम्हारी सर्वेंट, यानी सर्वेंट जैसे मैं तुम्हारी गुलाम हमेशा रहूँगी, जब तुम मुझे पुकारोगे जब मैं आ जाऊँगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। अब फर्डिनेंड बोलता है माई मिस्ट्रेस डियरेस्ट एंड आई दिस हम्बल एवर, अब वो नील करता है, नील डाउन होता है, ही नील्स। मिरांडा माई हस्बैंड देन फर्डिनेंड विथ अ हार्ट एज विलिंग एज बॉन्डेज एवर ऑफ फ्रीडम हियर्स माई हैंड। तो वो क्या कहता है, इस बॉन्डेज ऑफ फ्रीडम, मतलब जैसा कि लोग अगर कोई कैद है और उसको अगर फ्रीडम उसको अगर मिल जाए तो उसके वो कैसा उसका दिल करेगा, तो वैसा ही मेरा दिल अभी कर रहा है और ये मेरा हाथ है तुम्हारे लिए। मतलब इतनी मुझे ज़्यादा खुशी हो रही, इतनी ज़्यादा खुशी का वो कंपेयर कर रहा है जो लोग अगर बहुत दिन से कैद होते हैं और उनको जो खुशी मिलती है जब वो आज़ाद होते हैं। ओके, मेरा एंड माइंड विथ माई हार्ट इन इट, और मेरा दिल भी है और तुम मेरा हाथ भी, मतलब मेरा हाथ में तुम्हारे लिए है और मेरा दिल भी तुम्हारे साथ, हम उसके साथ तुमको दे रहे हैं। एंड नाउ फेयरवेल टिल हाफ एन आवर हैंस, अब वो कुछ देर के लिए बोलती, हाफ एन आवर के लिए हम लोग अलग हो जाते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फर्डिनेंड 1,000, हाँ ठीक है 1000, अब तो उसको पता चल गया है कि ये मेरी हो गई है, कन्फेश हो गया लव का, तो हाँ ठीक है 1000 करके वो बोल देता है। अब मिरांडा और फर्डिनेंड स्टेज से हट जाते हैं। अब ये सीन में आते हैं प्रोस्पेरो सो ग्लैड ऑफ दिस एज दे आई कैनॉट बी, जितना खुश हैं वो लोग उतना खुश तो हम नहीं हो पा रहे, क्योंकि दो लवर्स जब आपस में मिलते हैं जो खुशी होता है वो खुशी तो अभी प्रोस्पेरो को तो नहीं होगा, वो चीज़ का खुशी। हु आर सरप्राइज विथ ऑल बट माई रिजॉइसिंग एंड नथिंग कैन बी मोर, पर मैं इस चीज़ से इतना खुश हूँ ना, उतना मैं इस दुनिया में किसी और चीज़ से खुश नहीं हो सकता। आई विल टू माई बुक फॉर येट, अब वो कह रहा है अब मैं अपने बुक के पास जा रहा हूँ, मतलब स्टडी को टाइम दे रहा हूँ। फॉर येट योर सपर टाइम, क्योंकि अब मुझे सपर टाइम होने वाला है, यानी कि नाश्ता डिनर का टाइम होने वाला है। मस्ट टाइप परफॉर्म मोस्ट मच बिजनेस अपॉर्टेनिंग, क्या बिजनेस, उसका जो प्लान्स है, आगे के सीन में आपको पता चलेगा कि क्या प्लान था प्रोस्पेरो का। तो यहाँ पे वो बोला कि बाकी जो मेरे जो बिज़नेस है ना वो मेरा अभी वेट कर रहे हैं, मेरे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं अब यहाँ से जाता हूँ अपने बुक्स के पास और अपने बिज़नेस को, मतलब अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करूँगा। तो यहीं तक आपका सीन ख़त्म हो जाता है ये वाला। सीन 2 मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी दे रखे हैं, आप प्लीज़ मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक है, आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस पे जाके। अगर किसी को PDF चाहिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए पढ़ने के लिए एग्ज़ाम्स में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, आई विल प्रोवाइड।
with the PDF also. Thanks for watching. Thank you.